हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक आईसीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 9 और 10 में पढ़ाई जाती है। इस पुस्तक के पद्य भाग से मैंने कबीर की साखी को पढ़ा दिया है, तुलसीदास जी के विनय के पद को भी पढ़ा दिया है और अब मैं सूर के पद को पढ़ा रही हूँ। सूर के पद के अंतर्गत मैंने प्रथम पद को पढ़ा दिया है। इन सभी पढ़ा दिए गए पदों का साखी का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इन सारे वीडियो को नहीं देखा है और जो बच्चे इन सारे लेसन को पढ़ना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके सारे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज मैं सूर के पद के अंतर्गत उसके दूसरे पद की मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले मैं पद को पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद उसके कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी, तत्पश्चात प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पाठ। देखिए, खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात, कबहू रुंझुन चलत घुटुरन धूर धूसर गात, कबहू झुक के अलख खींचत नैन जल भर लात, कबहू तूतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत न मात। तो ये वात्सल्य संबंधी पद है। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को भी आप एक बार देख लें। देखिए, सूर के पद सूरदास पद है खिजत जात माखन खात। कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है खिजत यानी खिजना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा। जात यानी जाना। माखन यानी मक्खन। अरुण यानी लाल। ये लाल किस तरह से है? कमल के जैसा। यद्यपि अरुण जो है सूर्य को कहा जाता है। सूर्य के का रंग जो होता है प्रातः काल में लालिमा, जो उसकी लालिमा युक्त जो सूर्य होता है उसको ही अरुण ही कहा जाता है। लोचन यानी आँखें या आँख। जमहात जमहाई लेना। कबहू यानी कभी। रुंझुनू यानी घुंघरू की आवाज़, इसे आप आँख ही करिए, आँख। घुटरुन घुटनों के बल। धूर धूसर धूल से भरे हुए। गात यानी शरीर तन। अलक यानी बाल केश राशि। खींचत यानी खींचना। नैन यानी आँख। तूतरे यानी तुतलाना यानी तोतली बोली। बोल यानी बोली। बोलत यानी बोलना। तात यानी पिता। हरि यानी बाल कृष्ण। निरखी यानी देखकर। शोभा यानी सुंदरता। निमिख यानी पल भर के लिए भी। तजत यानी त्याग देना। मात मने माता यशोदा। तो बच्चों, मैं आप लोगों से यह अवश्य कहूँगी कि आप सभी अपने कॉपी में कठिन शब्दों को लिखने के साथ साथ उसके अर्थ को अवश्य लिखें। इससे क्या होगा, आप शब्दों की बनावट से परिचित होंगे, उनकी मात्राओं से परिचित होंगे, लिखने का अभ्यास होगा, आपकी लिखावट भी सुंदर बनती जाएगी और परीक्षा में कोई गलती नहीं होगी। तो इतने सारे फायदे हैं, तो आप इन फायदों को पाने के लिए आप अपने कॉपी में कठिन शब्द को लिखें, उसके साथ ही साथ उसके अर्थ को अवश्य लिखते चलें। यही कारण है कि मैंने आप लोगों के सामने सारे शब्दों के अर्थ को लिखकर प्रस्तुत किया है। यानी मेरे लिखने का उद्देश्य यही है कि आप भी अपनी कॉपी में ठीक मेरी तरह ही कठिन शब्दों के अर्थ को लिख लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सुर का ये जो पद है इसकी व्याख्या देखिए। खिजत जात माखन खात। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ा का, बाल मनोविज्ञान का, बाल स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसे
सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। ऐसे भी कहा जाता है कि सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। अब आप सोचेंगे ये वात्सल्य क्या है? वात्सल्य होता है माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति जो भावनाएं होती हैं, उसे ही कहा जाता है वात्सल्य। माना जाता है कि सूरदास जी ने माता का हृदय पाया, इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर वर्णन अपने पद में किया है। इन सारे पदों को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारे वर्णन यानी श्री कृष्ण का जो वर्णन है ये इतना सहज और स्वाभाविक है, जैसा कि हम अपने घर के छोटे बच्चों में भी देखते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन जो है करना ये सूर की एक विशेषता रही है। यहाँ पर प्रातःकाल के समय जब श्री कृष्ण नींद से उठते हैं उस समय का वर्णन है, इसलिए कहा गया खिजत जात माखन खात। क्योंकि वो नींद से जागे हैं इसलिए गुस्साए हुए हैं, चिड़चिड़ाए हुए हैं और साथ ही मक्खन भी खा रहे हैं। साधारणतः आप देखते होंगे कोई छोटा बच्चा को अगर आप नींद से जगा देते हैं तो क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, यानी वो गुस्सा आ जाता है ना, आपसे चिढ़ जाता है। तो यहाँ भी बालक श्री कृष्ण जो है खिजत जाते यानी खींच गए हैं, लेकिन साथ ही क्या, माखन खात, मक्खन भी खा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन प्रिय है ना, मक्खन प्रिय है। अरुण लोचन, उसकी आंखें कैसी है, लाल हो गई है। क्यों लाल है? क्योंकि उसे नींद से वो उठा दिया गया है, वो नींद से उठे हैं, इसलिए उसकी आंखों में चूंकि नींद थोड़ी बाकी है इसलिए उसकी आंखें क्या है, लाल है। भौं टेढ़ी, उसकी आंख की भौवें जो है वो टेढ़ी है। क्यों? वो गुस्सा रहे हैं ना, चिढ़ रहे हैं। बार बार जमहात, और वे क्या कर रहे हैं, बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, कभी वे चल रहे हैं तो उसके पैरों से घुंघरू की आवाज़ हो रही है, रुनझुन आवाज़ हो रही है चलने से, घुंघरू के कारण। चलत घुटुरुन, और कभी क्या है, घुटनों के बल चलते हैं, कभी वो ऐसे ही चल रहे हैं और उसके पैरों से घुंघरू की आवाज़ हो रही है, घुटनों के बल चलते हैं। धूल धूसर गात, इसलिए उसका शरीर क्या हो गया है, घुटनों के बल चलने के कारण शरीर में धूल लग गई है। कबहू झुक के अलग खेचत, कभी जो है वो अपने सिर को झुका करके अपने सिर के केश राशि को, अपने सिर के बाल को क्या करते हैं, अपने हाथों से खींचते हैं। नैन जल भर लात, और इस कारण क्या होता है, उसकी आंखों में जल भर जाता है, पानी भर जाता है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपना ही केश राशि क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उसे समझ में आता नहीं है। तो क्या किए हैं, अपने हाथों से अपने सिर के बाल ही पकड़कर, अपने सिर के केश राशि को पकड़ करके ही खींच रहे हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, और वो जो कि छोटे बच्चे हैं इसलिए वो जब भी कुछ बोलते हैं तो तुतला कर बोलते हैं। और कबहू बोलत तात, और कभी जो है अपने पिता को तुतला कर संबोधित भी करते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास जी कहते हैं अंत में कि हरि की यानी श्री कृष्ण की सुंदर शोभा को देखकर, सुंदरता को देखकर निमिख तजत ना मात, माता यशोदा एक पल भी, एक क्षण भी इसे गंवाना नहीं चाहती है, त्यागना नहीं चाहती है। यानी एक माँ के लिए एक बच्चे का हर हाव भाव, क्रीड़ा जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है। यहाँ पर भी माता यशोदा को अपने बालक श्री कृष्ण की हर क्रीड़ा, हर हाव भाव जो है अत्यंत प्रिय है। आपने सभी देखा होगा, हमारे सबके घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हर हाव भाव पर हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना। उनका हर हाव भाव, उनका बोलना, उनका खेलना, उनका चलना, हम लोग सबको क्या था, बहुत भाता है। हम लोग हर जगह उसकी चर्चा करते हैं ना। तो ठीक यहाँ पर भी वही बात है। श्री कृष्ण का जो यहाँ पर बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है वह इतना सुंदर, इतना मनोहारी है कि ये माता यशोदा भी उसे क्षण भर भी गंवाना नहीं चाहती। उस सुंदरता को देखने में जरा भी कमी नहीं रखती है। तो इस प्रकार सूरदास जी ने यहाँ पर बालक श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ सूर के इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझ तक ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकूं। यदि कहीं कोई शब्द भी अगर आपको लगता हो कि ये कठिन है, आपको अर्थ समझ में नहीं आया, तो भी आप मुझसे निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं। अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, इसे लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।